राधे राधे भक्तों का दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज बुधवारी अष्टमी की कथा सुनाते हैं। जो अष्टमी बुधवार के दिन पड़ती है उसे बुधवारी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। वो अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी उस अष्टमी को ही बुधवारी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुधवारी अष्टमी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के निमित्त भी किया जाता है। बुध अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती और उसके सभी पापों का नाश होता है। बुध अष्टमी का व्रत विजय की प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी साबित होता है। यह व्रत उन कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक बनता है जिसमें व्यक्ति को साहस और सूर्य की अधिक आवश्यकता होती है। और सूर्य की अधिक आवश्यकता होने पर दुर्गा भगवान शिव की शक्ति भी बुध अष्टमी का व्रत करने से ही मिलती है। व्रत व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा भी होती है। वैसे ही बुध अष्टमी के दिन व्रत रखकर कुलदेव और इष्ट देव का आह्वान करके व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सकारात्मकता आती है। बुध अष्टमी के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चक्की से पिसा हुआ और चाकू से कटा हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। और अब इसे सुनते हैं बुध अष्टमी का व्रत कथा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है कि मिथिला नाम की एक नगरी थी जिसमें मिनी नाम के एक राजा रहा करते थे। एक समय लड़ाई में मारे गए उनकी पत्नी का नाम उर्मिला। राजा की मृत्यु के बाद रानी उर्मिला बड़ी ही दुखी हुई और उसने अपने पति के बिना राज्य से निराश होकर इधर उधर भटकने लगी। वह दो बच्चों को लेकर अमरावती देश चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर गेहूं पिसाने का काम करने लगी। गेहूं के पिसाते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती क्योंकि उसके एक बेटा और एक बेटी, दो बच्चे थे। उसका पालन पोषण करने के लिए अनाज को अपने घर ले जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। महिलाओं में राज करने वाली उर्मिला आज घर घर आटा पीस रही थी और उसके हालात ऐसे थे कि कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। इस तरह वह दिन ब दिन कमजोर होती गई। एक दिन ऐसा है कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे जब उर्मिला के बेटे इस बारे में पता चला कि मिथिला देश का राजकुमार हूँ और पिता यहाँ के राजा थे। तो वह पूरी तैयारी करके मिथिला आया और अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और वहाँ पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह के योग्य हो गई। वह अत्यंत रूपवती थी। उसका विवाह अमरावती देश के राजा धर्मराज के साथ हो गया। शादी के बाद श्यामला धर्मराज के साथ अपने ससुराल अमरावती देश चली गई। वहां जाने पर धर्मराज ने श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना परंतु यह जो 7 कमरे इनके ताले लगे उनके पास तुम कभी मत जाना। श्यामला ने कहा कि ठीक है। उसने अपने पति की बात मान ली और फिर भी उसके मन में उत्सुकता बनी रही। सोचती रही कि इसके अंदर ऐसा क्या है मुझे देखने के लिए मना करा गया है। ऐसा करते करते एक दिन श्यामला के पास उसकी सहेली आई और बोली, अब इतने दिन बीते हुए दिनों के बारे में बातें करके इधर उधर बात घुमाने लगी। तो जैसे ही श्यामला की सहेली ने 7 कमरों के ताले लगे हुए देखा तो उसने पूछा, श्यामला इन कमरों में क्या है? श्यामला कहने लगी, मेरे पतिदेव ने इन कमरों को खोलने से मना किया है। तो उसकी सहेली कहने लगी, बहन तुम्हारे ऐसे कैसे पति है? एक तो तुम्हें कहती हो कि मुझे बहुत चाहते हैं और मेरा खूब ख्याल रखते हैं। ये एक ऐसी बात है जब तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुम्हें प्रेम करते हैं तो घर में तुमसे छिपाने वाली बात क्या है? उसने पूछा कि श्यामला ने कहा, नहीं तो कहने लगी कि तुम ऐसा करना, आज शाम को जब तुम्हारे पति घर आए तो उनसे पूछना कि इन कमरों के अंदर क्या है। तो श्यामला अपने पति धर्मराज का इंतजार करने लगी। जैसे ही श्यामला को उसके पति धर्मराज का घर आए तो उसने कहा कि स्वामी, पति धर्मराज घर आए। उसने कहा, स्वामी 7 कमरे
क्यों बंद है? मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई है। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे आप छिपा रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जानने का मेरा भी पूरा हक है। तो धर्मराज ने कुछ नहीं कहा। उस कमरों में चाबी श्यामला को दे दी और श्यामला बहुत ही खुश हुई। उत्सुकता बस जानकर वह कमरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर उसकी माँ उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ों में बार बार डाल रहे। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी इस कमरे को बंद कर दिया और उसने दूसरा कमरा खोला तो उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर देखा तो वह चिल्लाने लगी है। देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने जल्दी इस कमरे को भी बंद कर दिया। माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर देखा तो वह जोर से चिल्लाने लगी। उसका कलेजा कांप उठा। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। एक बार तो वहां पर बैठ गई और सोचा कि देखती हूँ तीसरे में क्या है। उसने खड़ी होकर तीसरे कमरे को भी खोला तो यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं और उसकी माता बुरी तरह से रो रही थी। इसी तरह चौथे कमरे को खोला तो अति भयंकर सर्वान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और श्यामला बुरी तरह से कांप उठी और उसने बहुत ही दुख हो रहा था। तो उसने फिर पांचवें कमरे को खोला तो उसके अंदर लोहे के सदस्य से उसकी पीड़ित कर रहे और छठे कमरे को खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ को कोलू के बीच रखकर पीसा जाता है जिस तरह पैरी जा रही थी। और सातवें को खोला तो देखा उसकी माँ को हजारों कर्मों में भक्षण कर रहे हैं और वह खून से लथपथ हो रही है, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। वह देखकर श्यामला की रूह कांप उठी। उसने जल्दी से कमरों को बंद कर दिया और अंदर जाकर बैठ गई। सोचने लगी कि मेरी माँ ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इसकी दुर्गति इतनी हुई है और यहाँ इस तरह सातों कमरों में मेरी माँ की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों होती जा रही है। मेरे स्वामी ने मुझे क्यों नहीं यह सोचकर कि अपना पति धर्मराज के पास गई और बोली, स्वामी मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से उनकी दुर्गति हो रही है। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसलिए तो कहा कि यह सात ताले कभी मत खोलना तो तुम्हें यहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं था। तो श्यामला कहने लगी, पतिदेव मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैं यह जानना चाहती हूँ। अगर मैं यह कमरे खोलकर ना देखती तो मुझे कभी नहीं पता चलता। मेरी माँ इतनी दुर्दशा हो रही है। तो धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, तुम्हारी माता संतान स्नेह के कारण ब्राह्मण के घर से अन्न चुराया करती थी और उसी अन्न से दोनों भाई बहनों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था? जो तुम मुझसे पूछ रही हो यह सब उसके कर्मों का फल है। पंडित का धन अगर स्नेह से भक्षण किया जाता है तो उसके साथ कुल अधोगति प्राप्त होते हैं और अगर चुरा कर खाए जाते तो उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। जब तक सूर्य चंद्रमा और तारे हैं तब तक उसका नरक में उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कर्म बनकर उनका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया है सब जानती हूँ, पर अब कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए इससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय में विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और उस जन्म में बुध अष्टमी का व्रत क्या करती थी। यदि इस व्रत का फल तुम संकल्प करके अपनी माता को दे दो तो यह संकट कट जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके व्रत का फल संकल्प कर अपनी माता के लिए दान कर दिया। उस व्रत का पुण्य प्रभाव से उसकी समय में उसकी माता दिव्य देह धारण करके विवाह में बैठकर अपने पति सही स्वर्ग लोक में चली गई और बुध अष्टमी के समय स्थित हो गई। इस तरह श्यामला ने अपनी माँ को नरक की योनि से बचा लिया। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपनी माता पिता के लिए रखना चाहिए। यह व्रत को करने से घर में धन धान्य
पुत्र पौत्रादि और दीर्घ आयु ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के नरक से छुटकारा मिल जाता है।